खिलाड़ी कितना ही महान क्यों ना हो, हर किसी के हिस्से में अपार सफलता और नाकामी का दौर जरूर आता है। और शायद यही क्रिकेट या किसी भी खेल की सबसे खूबसूरत बात भी है। एक समय पर आप अपनी फॉर्म में चरम पर होते हैं तो दुनिया आपको सराखों पर बैठाती है, लेकिन खेल का ग्राफ गिरते ही आलोचक आपके झुके हुए कंधों पर चढ़कर तांडव करना शुरू कर देते हैं। जिस विराट कोहली की विश्व क्रिकेट में एक समय तूती बोलती थी, वो पिछले कुछ समय से रनों को तरस रहा है। मैदान पर शेर की तरह दहाड़ कर ही सामने वाले खेमे में खलबली मचा देने वाले विराट जैसे चैंपियन खिलाड़ी को यूं सिर झुकाए पवेलियन लौटते देखना कसम से दिल को बहुत चुभ रहा है। गेंदबाजों की आंखों में आंखें डालकर खौफ पैदा करने वाला बल्लेबाज का आउट होने पर स्माइल पास करना मानो दिल को चीर रहा है। लौट आओ ना विराट उसी पुराने अंदाज में, क्योंकि हमको आदत है तुम्हारा अग्रेसिव बिहेवियर देखने की। हम तो उसी कोहली को जानते हैं जो धांसू बल्लेबाजी खेलकर गेंदबाज के सामने उसके नाम की पर्ची फाड़ दिया करता था। हम उसी विराट को जानते हैं जिसके खेल को देखकर विपक्षी टीम का खिलाड़ी बोल उठता था कि सब करना मगर कोहली के खिलाफ स्लेजिंग मत करना। विराट तुम्हारा बल्ला क्या खामोश हुआ, आलोचकों की जुबान खुल गई। अपने इंटरनेशनल करियर में कुछ न उखाड़ पाने वाले खिलाड़ी भी तुम्हारी T20 वर्ल्ड कप में जगह को लेकर बात कर रहे हैं। इन तमाम क्रिकेट पंडितों को चलो तुम्हारे रिकॉर्ड से अवगत करा देते हैं ना। टेस्ट में 27 शतक, वनडे में 43 सेंचुरी, कुल मिलाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 70 शतक। हलवा समझ रखा है क्या इसको? कहीं बैठकर सिर्फ जुबान चला देने से नहीं बन जाते हैं इतने शतक। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सैकड़ा लगाने के मामले में कोहली महज सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग से पीछे हैं। अब थोड़ा सा ज्ञान और बढ़ा देते हैं आलोचकों का। सचिन ने कुल 100 शतक लगाए 664 मैचों में, जबकि पॉन्टिंग ने 71 सेंचुरी लगाने का कारनामा 560 मैचों में किया। कोहली ने अभी तक खेले हैं मात्र 463 इंटरनेशनल मुकाबले, यानी सचिन से 199 और पॉन्टिंग से 57 मैच कम। खुद को क्रिकेट का ज्ञानी समझने वाले ये भी जानते ही होंगे कि कोहली ने साल 2017 और 2018 में 1 या 2 नहीं बल्कि 11 शतक ठोके थे। अब अगर सिर्फ 3 साल में शतक नहीं आया तो क्या पहाड़ टूट गया। हकीकत यह है कि विराट 22 गज की पिच पर उतरते थे तो शतक से नीचे बात नहीं करते थे। गलती तुमसे ही हो गई चीकू कि तुमने अपना ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया। गलती तुमसे हो गई कि तुम सिर्फ अपने नाम के नहीं बल्कि पूरी टीम के नाम के शतक 1 साल में लगा दिया करते थे। यही कसूर है तुम्हारा विराट। अब जिनको लगता है कि कोहली शतक नहीं लगा रहे और फॉर्म में नहीं हैं, तो उनको ये आंकड़ा समझना और दिखाना बेहद ज़रूरी है। 2019 वर्ल्ड कप के बाद से तीनों फॉर्मेट को मिलाकर भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन कोहली के बल्ले से ही आए हैं। विराट ने रन जड़े हैं कुल 3564। इस लिस्ट में दूसरे नंबर और कोहली के आसपास सिर्फ रोहित ही हैं, जिनके बैट से आए हैं 3318 रन। पंत 2553 रनों के साथ तीसरे नंबर पर काबिज हैं। देखिए और समझ लीजिए, कोहली और पंत के बीच रनों का अंतर लगभग 1000 का है। T20 और टेस्ट की कप्तानी छोड़नी पड़ी, वनडे की छीन ली गई, IPL में भी कप्तान का तमगा हट गया। आखिरी 3 साल में विराट तुमने टीम हित में रहते हुए बहुत कुछ खोया है। कुछ अगर वापसी में मिला है तो वो है सिर्फ आलोचना। ठीक ही तो कहा तुमने कि अलग अलग कंडीशन, अलग गेंदबाज और अलग चैलेंज का सामना करने की क्षमता के बिना कैसे ही कोई इस 22 गज की पिच पर इतना लंबा टिक सकता है। अब बहुत सह लिया ना विराट, अब इन सबको जवाब देना है। क्रिकेट के इस खेल में तुम्हारा क्या योगदान है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पर उसका एहसास एक बार फिर कराना होगा ना विराट। सदी में तुम्हारे जैसा खिलाड़ी एक बार पैदा होता है, जिसके रिकॉर्ड्स और बैटिंग की चर्चा सालों साल की जाती है। बस जाते जाते 2 लाइन कहना चाहता हूँ तुमसे। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे हैं।